गए, राम कहो, जय सिया राम। तो कुछ लोग तो बोले जय सिया राम, कितने के बज गए भैया? व्यासी कल कह रहे थे इतने बजे होगा, आज तो जाने कितने बज गए, हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है घड़ी में। सही बात तो ये है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कोई बात नहीं, स्मर्तव्य चितावयम, कीर्तन नहीं कर सकते आप तो प्रभु का श्री विग्रह अपने रूम में लगा लीजिए। आप खेड़ापति बालाजी में देखो, मंदिर में सब जगह महापुरुषों की, प्रभु की प्रतिमाएं लगी हैं। तो उनके चित्रपटों को निहार करके आपको तुरंत वो चरित्र याद आ जाएंगे। राम जी की धनुष की झांकी देखी तो तुरंत वो झांकी की पूरी याद आ गई कि नहीं? बोलो। काली दह का फोटो कृष्ण कन्हैया का देखा, पूरा चरित्र याद आ गया, ठाकुर भी याद आ गए, चरित्र भी याद आ गए। स्मर्तव्यश्चेतता भयम, स्मरण करने से भी आपका भय नष्ट हो जाएगा और आप भव सागर से तर जाओगे। परीक्षित, मैं बैठा हूं प्रमाण के लिए। पर निष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। मैं भगवान को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म में रमण करने वाला, पर पिताजी के द्वारा भेजे हुए शिष्यों के द्वारा मैंने जब गोविंद के श्लोक सुने तो मैं आर्य समाजी निर्गुण उपासक सगुण का परम भक्त बन गया। अहरनिश मैं कृष्ण को याद करता हूं। भगवान की कथा ही ऐसी है, भगवान के दर्शन ही ऐसे हैं। इसलिए आप लोग कथा तो सुनो, भंडारा तो पाओ, और आरती में खड़े होकर के आध घंटे सीताराम जी महाराज के दर्शन करो। आपको वो सुख मिलेगा। राम बाम दिस जानकी लखन दाहनी, और ये मंगलमयी झांकी है। आप देखना, कनक भवन की जो छवि है वो आपको खेड़ापति में दिखाई देगी। तो कुछ खड़े हो, अरे खूब आंखें लड़ी संसार से, लोगों के आपने मकान तके, दुकान तकी, कारें तकी, एक बार ठाकुर जी को भी तो ताक लो, दुनिया बदल जाएगी। इसलिए भगवान की कथा भी सुनो, पर भगवान की दर्शन भी करो, भगवान का कीर्तन भी करो, यह भी जरूरी है। बोलो राधे राधे। इसलिए मुझे देखो और चिंता क्यों करते हो? अरे खट्वांग राजा एक मुहूर्त में भवसागर से तर सकता है, तो तुम्हारे पास में तो 7 दिन हैं। वैद्य और वक्ता ऐसा हो जो भयभीत न कर दे। कोई डॉक्टर इतना भयभीत कर देता है नब्ज देखते ही, आपने इतनी देरी लगाई। और कोई इतना प्यारा होता है कि एक टैबलेट लीजिए, रोग खत्म। डॉक्टर साहब कोई खतरा तो नहीं है? बोले कोई खतरा नहीं। तो मरीज की आधी चिंता खत्म। इसी प्रकार से गुरुजनों को होना चाहिए। कोई लोग तो ऐसे होते हैं, यदि हनुमान चालीसा पढ़ा ना पागल हो जाओगे, ऐसे हनुमान चालीसा नहीं बोलना चाहिए। और यदि तुमने पढ़ा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। उसने सोचा हनुमान चालीसा की तो बात दूर है भैया, हनुमान जी की मंदिर की गली से भी नहीं निकलूंगा। और तुमने एक बालक को कर दिया बर्बाद। अरे अपने लाला कन्हैया है भैया, अपने जगत पिता हैं, ठाकुर जी हैं, माना कि पवित्रता से सेवा करो, नियम से सेवा करो, बढ़िया रहेगा। परंतु जगत पिता परमात्मा हमारे हैं, आहर निस उनका नाम जपो। इतने भयभीत मत हो, गुरुदेव से समझो। ये बात ऐसे किसी ने कही है कि महाराज ऐसी बात है क्या? समझिए उस बात के लिए। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिएगा। राजा खट्वांग एक मुहूर्त में ही धरती पर आकर के ब्रह्म का चिंतन करके भवसागर से तर गया। तो राजा तुम्हारे पास में तो 7 दिन हैं, पहाड़ जैसा समय पड़ा हुआ है, क्यों चिंता करते हो? सत्यता यह है कि मन यदि भगवान में लग गया तो तत्क्षण मुक्त हो गए, और मन यदि संसार में फंस गया तो मुक्त कभी नहीं होगे, केवल बच्चों की झांकी खिलाते ही रह जाओगे। बोलो राधे राधे। तो मन कैसे भगवान में लगेगा महाराज? बोले क्रम से धीरे धीरे। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। पहले बैठना सीखो,
आसन को जीतिए। अभ्यास जैसा बनाओगे वैसा हो जाएगा। लोग कहते हैं हम नीचे नहीं बैठ सकते, हम इंडियन टॉयलेट को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अभ्यास करो। तुमने अभ्यास बनाया, वैसा ही शरीर हो गया। आप लोग हाथ के मोजा पहनोगे ठंडी में, पैर के मोजा पहनोगे, स्वेटर पहनोगे, साल ओढ़ोगे, टोपा लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आंखों के ऊपर तो टोपा नहीं लगाओगे, ऐसे ही है ना। नाक को भी बचा के रखते हैं कि नहीं? मुंह खुला रहेगा इतना, इसको ठंड नहीं लगती क्या? बोले लगती है, पर इस पे क्यों नहीं लगाते? बोले अभ्यास है, महसूस नहीं होता। इसी प्रकार से संत जन दिगंबर बन के रहते हैं, धुनी तपते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, उनको तो ठंडी नहीं लगती। तो शरीर को जिस प्रकार से तुम ढालोगे शरीर वैसा ही बन जाएगा। ज्यादा भोगी न बनिए, थोड़ा योग भी करते रहिए। बोलो राधे राधे। शरीर को मजबूत रखो। एसी में रहो, कूलर में रहो, अच्छी बात है। शरीर जहां तक साथ दे वहां तक करो, सुविधाओं का साथ लो। पर बिना सुविधाओं के शरीर साथ दे सकता है तो उन सुविधाओं से दूर रहो। इसलिए जितासनो वासन को जीतो। थोड़े बैठे गुटखा खा के आए, चाय बनी, चाय पी आए, थोड़े ही नहीं बैठ सकते यारो। घर में बिना काम के पड़े हुए हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं। बुराई करने में बैठ गए तब तो कोई परेशानी नहीं। थोड़े बैठ करके अब उठना ही पड़ता है हमारा पैर सूदे करने के लिए। अब प्यास तो लगती है, हमारा बाथरूम तो जाना ही पड़ता है। क्या ये सब व्यासी को नहीं होता क्या? बैठना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो जितासनो जितश्वासो, इसके बाद में श्वास को जीतो। पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम अथवा कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम को करो। मैं सत्य कहता हूं कि आपको किसी प्रकार का ब्लॉकेज, ब्रेन का किसी प्रकार से कोई परेशानी, आपके लिए लीवर किडनी की कोई परेशानी किसी प्रकार से नहीं होगी। पर प्राणायाम करो। जितश्वासो, जित संगो, इसके बाद संग जीतिए। बढ़िया संग करो, जैसा करोगे संग आप पे वैसा चढ़ेगा रंग। बोलो राधे राधे। अच्छा देखो, मतलब आप लोग जानती हो, अपन को लड़ना सीखना है तो विद्यालय में जाना पड़ेगा क्या? जो माता अपनी सास को परेशान करे, पड़ोसन से झगड़ा करे, बात से दोस्ती कर लो, लड़ना आ जाएगा भगवान की कृपा से। आएगा कि नहीं? बोलो क्यों भाइयों? आपको गुटखा खाना सीखना है अग्रवाल जी, तो जो गुटखा खाता है उससे दोस्ती कर लो, फ्री फंड में खिलाएगा। क्योंकि वो जानता है कि 15 दिन खिलाऊंगा, इसके बाद मैं इसी से खाऊंगा। बोलो राधे राधे। है कि नहीं? बोलो। जुआ खेलने के लिए विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। जुआ खेलने वालों से दोस्ती कर लो। आपको भी जुआ खेलना, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा करना, ना ना बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई विद्यालय नहीं खोल रखे हैं। जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, उनसे दोस्ती कर लो, उनके निकट में बैठने लगो, आपको भी भजन करना आ जाएगा। सबसे बढ़िया उपाय सरल, जित संगो, संग जीतो। जैसा संग करोगे, जैसा करोगे संग आपके ऊपर वैसा चढ़ेगा। ठीक है ना? बात मान के रही हो। ये अग्रवाल जी मान ली बात? पक्की नहीं मानी? हम जो कह रहे हैं तुम भी समझने लगे लगता है। लेकिन कथा पूरी तभी होगी जब तुम्हारा गुटका छूट जाएगा, नहीं ये कथा चलेगी। और भंडारा खर्चा तुम्हारी ओर से है ये सब। अब सोच लियो, हम कथा तभी पूरी करेंगे। जित संगो, इसलिए संग को जीतिए आप। जितेंद्रिय, संग को ही नहीं जीतना है केवल। इसलिए बढ़िया कथा सुनता है उसके निकट में बैठो और देख लिया ये मैया बहुत बातें करे, छोड़ा को घुमाए, ना तो कथा सुनेगी ना सुनने देगी, मोलते कहेगी कि छोड़ा को पकड़ के लियो, ये भैया बहुत ज्यादा बात करे। तो ऐसे लोगों से दूर बना करके जो कथा सुनते हैं, शांत रहते हैं, उनके निकट में जाकर के बैठ जाओ, आपके ऊपर भी वह रंग चढ़ेगा। जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतिए आप।
कैसे जीते? बोले नेत्र भगवान ने दिए किस लिए? ये दुनिया को देखने के लिए ना, ठाकुर के दर्शन के लिए। इतनी सुंदर स्त्री, इतना सुंदर पुरुष है, इतना सुंदर मकान, इतनी सुंदर दुकान, और इसको जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा। नजरिया ही तो बदलना है आपको भैया। नजरिया बदलोगे तो नजारा बदल जाएगा। हाँ बदलना है, भगवान मिल जाएंगे। कानों से कथा सुनो, वाणी से भगवान के गीत गाओ, पैरों से परिक्रमा करो, हाथों से सेवा करो। इसलिए तो भगवान ने, ठाकुर जी ने सब दिया है हमको। तो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो धीरे धीरे। इंद्रियों को जीतने के बाद में मन के लिए बुद्धि के द्वारा भगवान में मन को लगा दो, और भगवान में मन लग भी जाएगा बड़े जल्दी। ये सब संसार है ना, दुनिया, ये प्रपंच। देखो परीक्षित, ये वायु चल रही है तो भगवान की श्वास है, और ये जो खारा समुद्र है ना, ये भगवान के शरीर का पसीना है। ये जो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ना जंगल, ये भगवान की रोमावली है। ये सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। भगवान के स्वरूप को दो जगह नाप दिया, नाभि से नीचे के अतल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल इत्यादि। ऊपर के 7 लोग नाभि से भू भुव स्वा महा जन तप सत्यम, ये 7 लोग भगवान के ऊपर के स्वरूप है। ऐसा वर्णन किया सुंदर। राजन, इसलिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अरे 4 चीजें चाहिए जीवन में। खाने के लिए भोजन तो लंगर खत्म हो गए क्या? पीने के लिए पानी नदियां सूख गई क्या? रहने के लिए घर गुफाएं नष्ट हो गई क्या? बोलो। चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नैवांग्रा परिव्रता सरतो। जो आपने सजना प्रारंभ किया, भले ही अच्छे कुल की होगी तो बहू कहेगी नहीं, पर मन ही मन में कहेगी मरघट में जाने की तैयारी। देखो बुढ़िया के ठाटबाज। और एक होगी तो नहीं बोलेगी, 2-4 होंगी तो वो कमेटी बना लेंगी तुरंत। इसलिए भजन करो सज्जनों। सत्यता यह है कि भजन से, चरित्र से आपके चेहरे पे चमक आएगी, न कि पाउडर से, क्रीम से आएगी। पाउडर क्रीम से चमक आ जाती तो लोग भैंसों को गैया न बना लेते फिर। बोलो। इसलिए चरित्र तुम्हारा बढ़िया होगा तो चित्र पूजेगा, तुम्हारी पूजा बच्चे करेंगे। और चरित्र बेकार होगा तो रावण की तरह तुम भी जलोगे। बोलो राधे राधे। सत्यता यह है। इसलिए भगवान में मन लगाओ। सुखदेव जी ने यहां पर जो वस्तु चाहिए उसकी याद दिलाई। अंतिम समय याद करके बोले ओहो, मैंने तो मंगलाई चरण नहीं कियो। अरे प्रश्न ही इतने सुंदर थे कि सीधा मैंने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और तब सुखदेव जी बोल पड़े, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिस भगवान के कीर्तन करने से, नमन करने से, श्रवण करने से, दर्शन करने से कैसा भी कोई पातकी हो उसका पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे हरि ईश्वर के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। सोलंक शिष्ट भगवान बचांसी में वह परमात्मा मेरी वाणी पर, जिह्वा पर बैठ करके मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान। अद्भुत भाव है। वाणी पर बैठती है सरस्वती। सुखदेव जी कह रहे हैं सरस्वती नहीं आए, तब सोलंक शिष्ट भगवान बचांसी में ठाकुर जी आए। क्योंकि ठाकुर जी की विशुद्ध चर्चा ठाकुर जी कर सकते हैं। सत्यता यह है।